मेजबान की मृत्यु में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है। क्या सच में? इसके लिए तो मुझे जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरकर किसी से टकराना होगा। कमाल की बात है, ये अंकल सिर्फ पहाड़ पर ही क्यों रुके रहे? अब इनकी वजह से कहीं मेरा रास्ते में ही गेम ओवर ना हो जाए। पहले ही याद दिला दूं कि आपकी मृत्यु में अब सिर्फ 35। अरे जा रहा हूँ ना, इन हड्डियों के साथ मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन ये इतना अंधेरा क्यों है? मे भी हो सकता है वहाँ पर कुछ पंगा हो रहा हो। कौन है ये दुष्ट प्राणी? रुको, मैं आ रहा हूँ। शेनत्यान संप्रदाय की मुसीबत। च्वेंतियनजोंग, शेनत्यान संप्रदाय के कुत्ते। सोचा नहीं था कि मैं औषधि सम्राट अभी भी जिंदा हूँ ना। आज मैं तुम सबको जरूर मार डालूंगा। तो असल में तू ही है ये दुष्ट जानवर। उस साल जब तूने हुआंगझो चीगुओ, हुआंगझो लीगुओ का संहार किया था तो मैंने ही तुझे बुरी तरह घायल कर हजारों फीट गहरी खाई में गिरा दिया था। अब तू किस्मत से बच गया और फिर भी बदला लेने की हिम्मत कर रहा है सिर्फ इन लोगों के सहारे जो तू साथ लाया है। मेरे पास ये है, क्या ये काफी नहीं? क्या तुम सच में युआन यिंगजी युआनिंग स्तर तक टूपो उन्नति कर चुके हो? संप्रदाय प्रमुख, अब क्या करें? युआनिंग स्तर के शक्तिशाली योद्धा से हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आसानी से हार नहीं मान सकते। शिष्यों, आगे बढ़ो, शपथ लो कि च्वेंतियनजोंग शेनत्यान संप्रदाय की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे। अरे बेवकूफो, इधर आओ ना। डरते हो क्या मुझसे? जल्दी आकर मुझे मारो यार। ओ पक्षी राजा, इधर देख। लगता है मैं उन्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहुत कमजोर हो। अगर यही तुम्हारी सारी ताकत है तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि न तो दर्द हुआ न ही कोई फर्क पड़ा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि युआनिंग स्तर कितना शक्तिशाली होता है। तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम शेन टीचिंग को वश में कर सकते हो? कोई और रास्ता नहीं है। जिंदान स्तर और युआनिंग स्तर के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। और कोई है जो विरोध करना चाहता है? चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे वो बड़ी और छोटी चिड़िया, इधर देखो एक बार। ओके, तो मैंने फुल वीडियो बना दी है। लिटरली मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरी वीडियो पे 80 व्यूज ला दोगे। अब देखो यार, ये वाला एनिमेशन में मैंने पीक ले जाने की कोशिश की। लाइक तुम्हें पता है कि एक एनिमेटर 2-3 एनिमेटर्स के साथ, मतलब मेरे जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ मिलके मैंने एनिमेट किया है। सो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग गया। आर्ट भी थोड़ा मैंने डिफरेंट बनाने की कोशिश की। लाइक स्टोरी भी दूसरी थी, तो मेरे को लगा कि बिल्कुल कॉपी भी नहीं कर सकते मैं जापानीज़ एनिमे को, तो मैंने आर्ट थोड़ा अलग बनाया है। लिटरली में मुझे लग रहा था कि वीडियो शायद 1K कर देगी, लेकिन तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो। इस वजह से मैंने पीक एनिमेशन थोड़ा सा और बढ़ाया है। लेकिन अब इसके बाद मैं वीडियो शायद नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि एक तो देखो यार, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। कम से कम मैंने 1000 से ज़्यादा फ्रेम ड्रॉ किए होंगे, एंड उसके बाद उसमें कलर करना लाइक टोटल फ्रस्ट्रेटिंग है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम ये वीडियो देख लो। एग्ज़ाम्स हो जाएंगे मेरे एक बार, देन उसके बाद मैं एक वीडियो लॉन्च कर दूँगा। बाल भी देख लो यार तुम लोग। उसके बाद में एक और वीडियो आएगा इसका। मैं इसके बहुत सारे पार्ट्स निकालूंगा, देख 10-10 मिनट के, क्योंकि अभी मेरे और भी दोस्त हैं जिनको ड्रॉ करना अच्छा आता है। उनके पास PC वगैरह है, तो उन्होंने बोला है कि हम तेरी हेल्प करेंगे। ये सपोर्ट थोड़ा सही मिल रहा है शुरुआत में। हाँ, शुरू वाले एपिसोड्स में क्वालिटी भी डाउन था, क्योंकि यार मोबाइल से ड्रॉ करना और एक PC से ड्रॉ करने में थोड़ी बड़ी बात है। इसलिए मैं अभी थोड़ा जो टैब है उस पर थोड़ा सीख रहा हूँ। एनिमेशन वैसे मेरे को आता है, बट एक बात होती है ना कि एज ए 12th क्लास में तुम हो और तुम्हें ड्रॉ करना है अच्छा एनिमेशन जो कि पीक भी जाना चाहिए, लाइक वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। बट हाँ, ये बच्चे मानेंगे नहीं। मैंने थोड़ा वेट किया क्योंकि संक्रांत थी, इस वजह से। तो आज नहीं तो कल आ जाएगा एपिसोड मे बी, एंड उसके बाद 2 या 1 मंथ का टेक लेने के बाद में मैं 5 to 7 मिनट की वीडियो निकाल दूंगा। लाइक OPM से तो ज़्यादा ही बढ़िया होगा सीजन 3 से। अरे चील, बच्चों के साथ क्या लड़ रहा है? इधर देख। बूढ़े, क्या तुझे जीने की इच्छा नहीं रही? तूने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? अरे जा, मैं तुझे ही गाली दे रहा हूँ। अरे बेवकूफ चिड़िया, बच्चों को क्या हरा रहा है? हिम्मत है तो मेरे पास आ, मुझसे लड़। और अगर तू इधर नहीं आया तो आज से मैं तेरा पापा। अच्छा हुआ मुझे इस बुढ़े की यादों में स्पीकर दिखाई दे गया। अब शुरू करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना घमंडी इंसान कभी नहीं देखा। तो देख ले अब। ये शिष्य मित्र, ये वही है?
वह तो कई दशकों से दुनिया से बेखबर था, अचानक यहाँ कैसे आ गया? असल में वह पियाओ मियाओ फेंक का कभी का दिग्गज ये झुनलिन है। अफसोस उस साल किसी ने उस पर छुपकर हमला किया और उसकी सारी साधना नष्ट हो गई। तभी से वह गायब हो गया। अब वह सीनियर किंगपिन का मजाक उड़ा रहा है। क्या याओ वांग मरना चाहता है? हाँ, ये झुनलिन तो असल में ये वो कई दशक पहले का बेकार बूढ़ा है और ये मुझे ताना मारने की हिम्मत करता है। लगता है तू चाहता है कि मैं तुझे जल्दी मौत दे दूं। अरे तुझे हराने के लिए मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और अगर आज लड़ाई हुई तो तू ही मरेगा। सिस्टम की सौम्य सूचना, पोस्ट के पास यहीं मरने के लिए अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं सच में ऐसे ही मर जाऊंगा। सिस्टम मुझे ऐसे नहीं मरने दे सकता। क्योंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, इसीलिए मैं राजा तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। सिस्टम, मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है। अगर यू बिकम प्रभाव से मिड स्टेज की शक्ति मिलेगी। तो ये है एस लेवल पावर्स। क्या हुआ? वाह, कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। क्या उनमें से कोई एक विशेषज्ञ हो सकता है? क्या वह भी युआनिंग स्तर पर है? यहाँ तक कि उसकी शूलियन मुझसे भी गहरी है। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? ये शिष्य वास्तव में युआनिंग जिंग का ताकतवर है। भाई ये वह तो वास्तव में वो तो युआनिंग जिंग है। पूरे हुआंगझो में भी शायद ही कुछ हो, और अब हमारे श्वेनथियन संप्रदाय में भी एक निकल आया। मित्र, वह बस एक गलत फहमी थी। अब हमारे संप्रदायों की दुश्मनी खत्म, फिर कभी मिलने आऊंगा। हमारे शून्यतीन क्लैन को खत्म कर अब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। इतने लोगों को तुमने अगर मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दूं और फिर तुमसे बोलूं कि ये सिर्फ एक गलती थी, तो तुम क्या मुझ पे यकीन करोगे? आपकी शूलियन शक्ति मुझसे थोड़ी अधिक है, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं है। क्या आप वाकई मरने मारने की फ्री में देख रहे हो ना, सब्सक्राइब करो। कोई मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं किसी और को भी नहीं छेड़ूंगा, लेकिन तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारी पूरी क्लैन को खत्म कर दूंगा। मनुष्य, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी सारी गोलियां जला दूंगा। तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आइज ऑफ गॉड, अटैक। अरे महान सम्राट मर गया। सब लोग यहाँ से भागो। तो कैसी लगी एंड में मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो नेक्स्ट वीक पक्का आने वाला है। तो तुम जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है यार इस चीज़ में। एंड अगर तुम्हें एनिमेट करना आता है देन यू कैन ज्वाइन। मैंने अपना ईमेल लिंक दे दिया है, जाके चेक करो। और भाई बहुत क्रेज़ी चीज़ आने वाली है, इसलिए तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा यार। तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये बदबूदार पक्षी अब शून्यतीन क्लैन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारी बदौलत सब ठीक हुआ। माफ करना, पहले तो मुझे लगा था कि तुम्हारी साधना नष्ट हो गई है और तुम फिर से उठ नहीं पाओगे। सोचा भी नहीं था कि तुम पहले ही युआनिंग कीजिंग टुपो कर चुके हो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो शिष्य भाई ये कितने प्रभावशाली हैं, वो कैसे हार मान सकते हैं? शिष्य ये शांत हैं, दिखावा नहीं करते और चुपचाप संप्रदाय की रक्षा करते हैं। तो इन लोगों को मेरे सिस्टम्स की पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ये बात अच्छा है और मैं इन्हें रीजन भी दे सकता हूँ। नेताजी, पवन और गर्जन संप्रदाय ने हमारी आध्यात्मिक खानों पर अचानक हमला कर भारी जान माल का नुकसान पहुंचाया है। यह अपमानजनक है। पवन और गर्जन संप्रदाय से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, पर इस बार उन्होंने दुस्साहस किया है। आध्यात्मिक नसें न रहने से अमृता का मार्ग बंद हो जाएगा। यह हमें मौत की ओर धकेलना है। शिष्य शी, मैं सोच रहा हूँ कि सभी शिष्यों को लेकर दोषियों को दंडित करने जाऊं। आपकी क्या राय है? हम लोग 6 एलिमेंट्स में डिवाइडेड क्लैंस हैं, लेकिन लगता है आज की कंडीशन के हिसाब से हमारे क्लैंस के बीच में वॉर चल रही है। लग रहा है कि एनिमेशन बनाना भाई। देख लो, यहाँ मेरी पढ़ाई चल रही है और 12th के साथ में मैंने इतना बढ़िया एनिमेशन बना के दिया है ना तुम लोगों को। तो तुम्हें 2 मिनट का वीडियो एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में मैंने ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा और एनिमेशन ऐड किया है। लाइक हाँ भाई, मेरे को आता है तो मैं अच्छा बनाऊंगा ना। अभी मेरे साथ पूरे 15 जने हैं, आराम से एनिमेट करते हैं। तुम्हें प्रूफ चाहिए देन मैं तुम्हें देख सकता हूँ, और अगर तुम्हें एनिमेशन आता है देन प्लीज़ यार मेरे चैनल के नीचे थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, मोनेटाइज हो जाने पर मैं तुम्हें पक्का हायर कर सकता हूँ।
एज अ फैन तुम मेरे लिए एनिमेट कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एनिमेट करो, क्योंकि मुझे चाहिए भाई यार एनिमेशन तगड़ा बनाना है यार। मुझे भी दिखाना है कि मैं बेहतरीन एक एनिमेशन बना सकता हूँ, नॉट एन इंडियन एनिमे जो सब कह रहे हैं। मुझे सच में बेहतरीन एनिमे बनाना है यार, और इतना पीक एनिमे बनाना है एनिमेशन के मामले में। भले ही इमेजेस चलते हैं, लेकिन हाँ स्टोरी लाइन लोगों को अच्छा लगना चाहिए। एक टाइम के बाद तो समझ में आना चाहिए स्टोरी कितनी बेहतरीन है। यहाँ पे डायलॉग चैट जीपीटी से लिखा रहा हूँ, तो हिंदी में लिख रहा है, एआई की वॉइस नहीं है। मुझे वॉइस सैंपल्स भेज सकते हो। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। उस सियाओ वंग को श्वेनथियन संप्रदाय में लाकर हम उनकी सारी आध्यात्मिक नसें हथिया लेंगे। इस तरह हमारा हुआंगजो का नंबर एक संप्रदाय बनना अब बस कुछ ही दिनों की बात है। लेकिन क्या वह याओ वांग हमारी तरफ ही आकर्षित हो सकता है? डरने की क्या बात है? पता नहीं। आज फेंगलेई संप्रदाय में युहुआ संप्रदाय का एक बड़ा आदमी आया है। उसके रहते सब कुछ कोई समस्या नहीं। सुना है मेरा बेटा चेन श्याओ युहुआ संप्रदाय में नाम कमा रहा है और किसी गुरु ने उसे अपना शिष्य बनाया है। क्या यह सच है? जैन संप्रदाय प्रमुख, मैं किंग जो से खास इसी बात के लिए आया हूँ। आपके सुपुत्र को जुयांग आदरणीय ने पसंद किया है। उन्हें सर्वोच्च धर्म सिखाया जा रहा है। उनका भविष्य निश्चित ही असीमित होगा। यह तो बहुत अच्छा है। कैसे? मेरा बेटा तो अमर बनने की योग्यता रखता है। संप्रदाय प्रमुख, यह बहुत ही खुशी की बात है। बधाई। ये एक उच्च श्रेणी की वाइंग दान है जिसे आपके सुपुत्र ने मुझे आपको सौंपने के लिए दिया है। वाह, वाइंग दान। संप्रदाय प्रमुख, बधाई हो। इस दवा की मदद से आप निश्चित ही युवानिंग साधक बनकर तूपो कर लेंगे। हा 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 हा। मेरा बेटा बहुत समझदार है। आज तो दोहरी खुशी का दिन है। अच्छा, मुंह लाओ। उस राक्षस राजा की बात है, उसे मैं रास्ते में ही निपटा दूंगा। यह तो बहुत अच्छा होगा। आपको कष्ट देना पड़ेगा। मुंह के असुर स्तर के इशारे बिना फेंगलेई संप्रदाय श्वेनथियन क्षेत्र कब्जाने का मौका खो देता। कोई कई परतों की जनफा तोड़कर अंदर घुस आया है। यही है फेंगलेई संप्रदाय। तुम कौन हो? क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही जो फेंगलेई संप्रदाय के मुख्य भवन में जबरन घुस आए? मैं मैं येन जुनलिन हूँ और मैं जानबूझकर तुम्हारे फेंगलिन क्लैन में घुसा हूँ। वार्निंग जिंग है। डिंग लक्ष्य स्थान फेंगलेई संप्रदाय पर पहुंचा। मेजबान कोरेन वंग यिंदा शून्य कला प्राप्त हुई है। बधाई हो। फिर से वही जानी पहचानी सी शुरुआत है। अच्छा, ये आदमी वाकई युवानिंग स्तर का साधक है। फेंगलेई संप्रदाय शायद ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करेगा, लेकिन यह नाम कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? इस महानुभाव, मुझे पता है कि आप हमारे फेंगलेई संप्रदाय आए हैं। कृपया बताएं कि किस कारण से पधारे हैं। बहाना मत बनाओ। क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? शिनतियान क्लैन का सबसे पावरफुल इंसान हूँ मैं, यू जुनलिन। तुम्हारे विलेज ने जो काम किया है शिनतियन क्लैन के साथ, इसलिए मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ और तुम्हारा क्लैन आज खत्म होने वाला है।